क्या आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर साइंस से आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, एक हार्मोन जिसमें आयोडीन, हम लोगों ने देखा था कि जो सी वाटर में भी आयोडीन होता है, उसके बाद हमने कुछ कवक का नाम देखा था जिसमें कि आयोडीन होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक हार्मोन की बात कर रहा है कि एक हार्मोन है जिसमें कि आपको आयोडीन होता है। तो जी हाँ, ये हार्मोन हमारा है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसमें आपको आयोडीन होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड होता है, यहां से ये रिलीज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहां रखने से होगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन को बहुत हल्का महसूस करना है तो उसको किस जगह पर रखे जिससे कि उस व्यक्ति उस वस्तु का जो वजन है वो काफी हल्का लगेगा आपको, मतलब एक्चुअल वेट तो वेट रहेगा ही, लेकिन अगर उस जगह पर रख देते हैं तो उसका वेट काफी आपको कम लगने लगेगा। तो जी हाँ, ये है भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अगर भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका वजन क्या होता है कि आपको हल्का महसूस होने लगेगा। चिकित्सा में किन विकरणों का उपयोग किया जाता है? जैसे आजकल आप अगर जाते हैं इलाज करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आप एमआरआई कराते हैं, जहां पर एक्चुअली आपके बॉडी का स्कैन होता है, तो वहां जो स्कैन होता है वो स्कैन एक लाइट करता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा गामा विकिरण है जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आपको गामा किरण, अल्फा गामा आपने पढ़ा होगा, ये तो गामा किरणें है ना। गामा किरणें का इस्तेमाल होता है आपको चिकित्सा क्षेत्र में, चाहे आप एक्सरे करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं या सीटी स्कैन करवा रहे हैं। रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है? रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको बताना है कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड में आयरन आयरन की प्रतिशत कितना ज्यादा होता है। इसलिए आप जानते होंगे ना कि जो पालक साग होता है उसको ब्लड बैंक बोला जाता है, कि उसमें उसका आयरन का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आपको बताना है कि एक ह्यूमन शरीर में जो आयरन रक्त होता है, जो खून होता है, उसमें आयरन का प्रतिशत कितना होता है। तो जी हाँ, ह्यूमन बॉडी में आयरन का प्रतिशत 30 से 40% तक होता है। ध्यान में रखना है कि ब्लड में आयरन का प्रतिशत कितना होता है, 30 से 40%। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैल्शियम में परमाणु संख्या कितनी होती है, 20, 40, 50, 60, ऐसे आपके ऑप्शंस बनेंगे। तो इसमें हमारा जो कैल्शियम की परमाणु संख्या है वो 20 होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो आप अभी तक ये बताइए कि किसका 5 आउट ऑफ 5 सही हुआ है, या फिर 5 में कितना सही आपका हुआ है, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है, हमारे लिए वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा वो एक्साइटमेंट देता है। तो आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध में उपस्थित कैसिन। आपने नाम सुना होगा कि दूध में कैसिन होता है, और ये कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जा सके हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में। तो आपको बताना है कि दूध में जो कैसिन होता है वो कैसिन क्या है। तो जी हाँ, दूध में जो कैसिन होता है ये प्रोटीन है। क्या है ये एक प्रोटीन है। तो मिल्क में जो प्रोटीन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसिन बोलते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है? अगर सूर्य की जो रोशनी आती है, जो रेनबो होती है, उस रेनबो को जो आप देखेंगे तो उसमें आपको देख के ये महसूस करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा रंग चमकीला होता है। तो आपको देखना है इसमें कि सूर्य के जो 7 रंग होते हैं उसमें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो चमकीला होता है वो पीला एंड हरा। पीला एंड हरा जो है ये सबसे ज्यादा आपको चमकता हुआ रंग रेनबो में मिलेगा। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग होता है? जैसे कि आपको पता होगा कि नेत्रदान, अंगदान क्या होता है कि आपके डेथ होने से पहले ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गन दान दे देते हो। तो फिर होता क्या है कि आपके डेथ होने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन आता है और आपके बॉडी के उस ऑर्गन को निकाल के लेके चला जाता है। और उस समय में जो हमारे देश के किसी भी कोने में जिस व्यक्ति को उस ऑर्गन का रिक्वायरमेंट है, जिसके वजह से उनकी लाइफ थ्रेट में, खतरे में, उसे ये ऑर्गन दे दिया जाता है। तो जी हाँ, आंखों का जो ऑर्गन निकाला जाता है आपके डेथ के बाद वो है कॉर्निया। वो कौन सा है? तो कॉर्निया। कॉर्निया आपका निकाल करके और दूसरे को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। चावल के बार बार धोने से किस विटामिन नष्ट होता है?
अगर आप चावल को बार बार धोते हो, देखते होंगे कि आजकल हमारी मजबूरी हो गई होगी, क्योंकि चावल में बहुत सारा पॉलिश आने लगा है। तो चावल में पॉलिश होने की वजह से हमें चावल को मल्टीपल टाइम धोना पड़ता है, और अगर चावल को मल्टीपल टाइम धोते हैं तो उसमें से एक विटामिन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, और उस विटामिन का नाम है B6 विटामिन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग होता है? आप देखेंगे कि फायर ब्रिगेड जिसको आप कहते हैं, कहीं पर आग लगती है तो वहां फायर ब्रिगेड पहुंचती है और वहां पर एक गैस छोड़ती है, जिसके वजह से वहां पर जो आग की जो लपटें होती है, जो लहर होती है आग की, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो अग्निशामक में वो कौन सा गैस का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो जी हाँ, ये लोग यूज करते हैं उसका CO2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही, और आपको बताना है कि आपका 10 आउट ऑफ 10 किसका सही हुआ। जिनका भी 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ है वो सब मुझे फायर का इमोजी भेजेंगे, लेकिन जिसका जितना भी सही हुआ है वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी का लेवल है वो किस ढंग का है। क्योंकि आप देखते होंगे, चाहे करंट अफेयर्स की बात करें या साइंस की बात करें, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लेके आता हूं, जो क्वेश्चंस आपको हर हाल में जानना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई, अगर छोटी छोटी चीजों को हम नहीं जानेंगे तो बड़ी चीजों को जानने से कोई फायदा भी नहीं होगा। ये मैं नहीं, बल्कि आपने SC वर्मा सर का नाम सुना होगा, वो भी यही बात कहते हैं कि पढ़ाई में छोटी चीजें पहले जानना बहुत जरूरी है, तभी बड़ी चीजों को जान करके आप सफलता पा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।